बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना काम कर दिया है। इमरान खान सुरखरू हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के फैसलों पर एक ऐसी तलवार लटक गई है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उम्मीदें पैदा हो चुकी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अहम तरीन समात है, ये हिस्टोरिक समात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हिस्टोरिक रिमार्क्स हैं, तारीख साज, और इसकी मिसाल नहीं मिलती और बहुत वाज़े, बहुत क्लियर, इससे ज्यादा क्लैरिटी हो ही नहीं सकती थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको पता है कि इमरान खान साहब की अपीलों पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ने बनाया, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल और सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं। और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक पूरे इस सारे सिनेरियो में हुमायूं दिलावर साहब के फैसले का तो ऐसा पोस्टमार्टम किया चीफ जस्टिस ने कि अगले पिछले सारे पोस्टमार्टम आप भूल जाएं, अगले पिछले सारे रिमार्क्स आप भूल जाएं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत क्लियर लाइन दे दी है और जो इंसाफ है उसका बोल बाला हो चुका है। इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं। मैंने इस समात का इंतहाई अहम तरीन अहवाल जो है वो आपके सामने रखना है और ये एक ऐसे मौके पर हो रही है समात और ये एक ऐसे मौके पर रिमार्क्स आए हैं जब जज हुमायूं दिलावर के बायस्ड होने पर, उनके जानिबदार होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी उंगलियां उठा चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी कर चुकी है। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। और इस सब के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है जो आइन के आर्टिकल 186A के तहत दायर की गई है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए, मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरियां और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल कर दिए जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनके हवाले से पीटीआई कल कोर कमेटी के अंदर यह फैसला कर चुकी है कि ये बाइस्ड हैं, ये निजामे इंसाफ और निजामे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके खिलाफ रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाएगा। अब जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई। इमरान खान की जानिब से वकील लतीफ खोसा ने जिस तरह कल अदालत में धुएं निकलवाए थे, आज अगले पिछले सारे हिसाब लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1, कमरा अदालत नंबर 1 में खड़े होकर अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर कर दिए। चीफ जस्टिस के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने जस्टिस आमिर फारूक और जज हुमायूं दिलावर के फैसलों के साथ जो आज लतीफ खोसा साहब ने कर दिया है, जिस तरह से बखिए उधेड़े हैं, जिस तरह से पोस्टमार्टम किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरखास्तों पर फैसला कर दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, उसने तो फैसला कर देना था। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है, क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक चार्जशीट हो सकती है। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी और सूबाई असेंबलियों के 800 से ज्यादा अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असेंबली के असासों का जायजा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे, इसलिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हुआ और आपने यह फैसला चैलेंज भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी एतराज था। अगर कोई फैसला गलत है उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट यहां पर जज के तहफ्फुज के लिए भी बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा, सर हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी और आजाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आईन के लिए खून दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो इस बेंच में तीसरे रुकन है। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें कही, लेकिन टफ टाइम मंदोखेल साहब जो है वो देते रहे। लेकिन ऑब्वियसली 2-1 का फैसला भी हो तो वो 2-1 का ही होता है। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा, जो भी नुकात दरखास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशाखाना केस किसी एक से दूसरी अदालत में यूं नहीं आना चाहिए था। अदालतों की एक तरतीब है। दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट आया, बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशाखाना केस से मुतल्लिक सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट को भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार की शिकायत है, हाई कोर्ट ने फैसला करने के बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। दरखास्त गुजार का केस यह है कि गलत अदालत में तोशाखाना केस भेजा गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा कि तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज जो कि बहुत फुर्तियां दिखाते थे जज हमायूं दिलावर की अदालत में, और जो कहते थे कि जी उनका बस चलता तो वो कहते कि ख्वाजा हारिस तो टॉयलेट भी न जा सके, इतनी तेजी से ट्रायल हो। लेकिन आज वो डिले के ऊपर भी उनकी थी और आज वो आराम से चीजें चाहते थे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। हक़ दिफा जो है, जो खुद को डिफेंड करने का राइट है, वो तो बेसिक राइट है। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला होता ही नहीं है। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती, इतनी जल्दबाजी क्या थी? अच्छा, अब जो दिलचस्प मामला है वो अब आप सुने। अब आपने समझना है कि हुआ क्या। ये तो समाअत है, समाअत में तो सवाल होते रहते हैं। अब जरा तहरीरी फैसले पर आते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी, इससे ज्यादा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक एहतराम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लास्ट चांस दे रहे हैं। अच्छा जी, ट्रायल के कानूनी नुकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतल्लका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है और इस पर समाअत होनी है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हाई कोर्ट जरा एक दफा फैसला कर दे। इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। यह बहुत क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि जज हमायूं दिलावर ने ना सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जज हमायूं दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर खा वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि किसी भी मुलजिम से गवाहान पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे बड़े डिले के साथ सुन रहे हैं। उन्होंने अब कल ये फैसला सुनना भी था या नहीं, ये भी एक सवाल था, और उन्होंने आराम से शाम को सुनना था। चीफ जस्टिस ने कहा ना ना ना, हाई कोर्ट सुबह इस फैसले को सुने, दोपहर को सुप्रीम कोर्ट लगेगी, इससे ज्यादा वेट नहीं होना। मतलब ये दिनों पे भी मामला नहीं, अब ये मामला घंटों पे होगा। और इस सब के अंदर अदालत ने एक जानिब हाई कोर्ट को हुक्म दे दिया, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि डिले के ऊपर कारबंद हैं, वो उन्हें वक्त दे दिया कि वो सुबह ये केस सुने और दोपहर को हमारी अदालत लगेगी। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट है
वो ये है कि इमरान खान साहब ने बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि मेरे केसेस तुम्हारे अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से कोई भी जज सुन ले, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आमिर फारूक साहब सब केसेस इल्तवा में रखकर बैठे हुए हैं, ना उन पर फैसला हक में दे रहे हैं ना खिलाफ दे रहे हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे आमिर फारूक के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8, लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 40 और पेशावर हाई कोर्ट के तकरीबन 15 जजेस पर तो एतमाद है, लेकिन आमिर फारूक साहब पर एतमाद नहीं है क्योंकि वो जानिबदार है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर सुरखरू हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। इमरान खान को गलत तरीके से सजा सुनाई गई, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल दिन 1 बजे तक की मोहलत दी है और जज हुमायूं दिलावर के कंडक्ट पर चीफ जस्टिस बरहम हुए और सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा लगेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील के एतराफ ने भी आज पूरा केस खराब कर दिया उनका अपना, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी एक बड़ी तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी केस सुनने का जो हुक्म दिया है और इस सब के अंदर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इमरान खान को सजा सुनाने में कोई एक नहीं कई बड़ी गलतियां की गई। इमरान खान का हक़ दिफा खत्म करना गलती थी। ट्रायल कोर्ट के जज ने उस फैसले पर इन्हिसार किया जो फैसला ही कलअदम हो चुका था, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज की समाअत में इतने बरहम हुए कि उन्होंने कहा कि एक मौके पर इमरान खान को आज ही रिहा करने का इंदिया दिया, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक और आखिरी मौका दिया कि कल 1 बजे तक अपनी गलतियां सुधार लें। और इस सब के अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि क्या मुल्क की किसी और अदालत में यह सब होता है जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ? जज हुमायूं दिलावर की अदालत में तेजी ने सारा केस इनका खराब कर दिया है और 5 अगस्त को फैसला सुनाना जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनके हवाले से ये उनके गले पड़ चुका है और चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर लिखवा दिया हुआ और ये ऑर्डर मंजर आम पर आ गया। इमरान खान साहब सुरखरू हो गए। इमरान खान की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली यकीनी हो चुकी है। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल ना की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल इमरान खान साहब की यह सजा मुअत्तल कर देगा और इस सब के अंदर यह एक बड़ी डेवलपमेंट और इमरान खान साहब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस सारे के सारे केस में सुरखरू हुए हैं, सुरखरू ठहरे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ी उम्मीद पैदा हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।